पूरा बनाया, जिसने बच्चा पैदा किया, बाप भी उसी को बोलना चाहिए ना। सर पर मतलब फादर तो नील बोर को बोलता है। देखिए इसमें समस्या क्या है ना कि 1931-32 के अंदर दो अलग अलग ग्रुप थे। एक था मोजले ग्रुप और एक था बोरबरी, मतलब एक था मोजले बरी और एक था बोर। मतलब ये तीन साइंटिस्ट थे जिनके दो ग्रुप्स थे। इन दोनों ने एक साथ मिलके नियरली अबाउट सेम टाइम फ्रेम के अंदर सिमिलर पीरियोडिक टेबल्स क्लेम की थी, और उन दोनों का जो अमलगमेशन है वो अपन अभी पीरियोडिक टेबल की तरह पढ़ते हैं। समझा? तो इसीलिए बोर बरी स्कीम बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको? बोर बरी स्कीम, मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को। तो क्योंकि दोनों का रोल था, दोनों ने सब कुछ किया है, मोजले ने भी पीरियोडिक टेबल बनाई। अब दोनों में ऐसा होता है, देखो जब भी कभी कोई क्रेडिट मिलता है ना, तो क्रेडिट जरूरी नहीं है कि सबने काम किया तो सबको मिले। क्रेडिट किसी एक के नाम पे, जो ज्यादा पॉपुलर होता है, उसको ज्यादा सम्मान देना होता है, उसके नाम पे कर दिया जाता है। मैं रिकॉर्डिंग चालू कर दी ना? हाँ जी। तो आगे बढ़े। यस कार सर। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं मोजले लॉ। सर हम एनसीईआरटी से रेफर करें क्या अभी? नहीं, मैंने एनसीईआरटी से रेफर करने को कब बोला? मैंने केवल वो क्या क्या घटिया सी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के लिए एनसीईआरटी को वेटेज देता हूँ। बाकी तो मैं ही करवाऊंगा। यदि मेरे को आपको एनसीईआरटी से ही बनवाना होता तो मैं आपको घर पे बनाने को नहीं बोल देता। नहीं सर, मतलब अभी आप डिक्टेट करेंगे वही लिखना है और कोई बुक खोलनी है? नहीं नहीं, कुछ नहीं खोलनी है यार। क्लास नोट्स, सिंपल क्लास नोट्स बनाने के हैं। मैं डिक्टेट भी नहीं कर रहा हूं, मैं तो पढ़ा रहा हूं। समझो, सबसे पहले आया मोजलेज लॉ, मोजले एक्सपेरिमेंट। मोजले एक्सपेरिमेंट एंड मोजले लॉ, जिसमें आपको समझ जाएगा कि क्यों ऐसा हुआ। मोजले एक्सपेरिमेंट, मोजले ने क्या किया, ये हैवी मेटल लिया, हैवी मेटल, और इसके ऊपर यहां से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मारी, बीम ऑफ हाई मूविंग, हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स, ये उसने बीम इसके ऊपर मारी, और यहां से इसने एक्सपीरियंस किया कि एक्सरे जनरेट हो रही है। ये एक्सरे जनरेट हो रही है, और ये जो एक्सरे जनरेट हो रही है, देखो जब हम आगे पढ़ेंगे ना तो ये पढ़ेंगे कि जो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एक्सरे एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एक तरह की लाइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है म्यू या फ्रीक्वेंसी। तो इसने बोला कि अंडर रूट म्यू was equals to a into z minus b, where a and b are constants. a and b are constants. तो उसने कहा क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी, भाई क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है एक्सरे की, ये z पे डिपेंड कर रही है, तो देयर इज ए चांस कि z इज, सिंस, ये समझिए पूरा एक्सपेरिमेंट लेके आता हूं, व्हेन हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन बीम, when high velocity electron beam strikes on metal surface, it produces, it produced x-rays, and frequency of x-ray was found to depend on, found to be proportional to z। तो इसने ये आइडिया दिया कि देर, कि
it resulted in Moseley's law. Moseley's law, that is atomic number is fundamental property of element, not atomic mass, which eventually led to modern periodic law. समझ में आ गया? इसलिए मोजले ने लॉ दिया है, इसीलिए मोजले को वो क्रेडिट है, और फिर इसी के ऊपर वर्कआउट करते करते दो वो जो पीरियोडिक टेबल है वो बनती है. आर वी क्लियर ऑन दिस और नॉट? यस सर. यस सर. अब आप तो नेट बोर से का क्या कंट्रीब्यूशन था? किसका? बोर. अरे बोर ने पीरियोडिक टेबल बनाई है. तो मतलब इसने बस लॉ दिया और उसने पूरी बना दी. नहीं, इसने आइडिया दिया कि Z इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी, पर ये कौन सोचेगा कि उसका पीरियड वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी का पीरियोडिक फंक्शन होना चाहिए, ये भी तो कोई सोचेगा ना. ये सोचने का काम बोर ने किया. समझा? ये सोचने का काम कि अच्छा इसको अपन पीरियोडिक लॉ बना के यूज कर सकते हैं, ये काम बोर ने किया. कॉपी करिए. सर वो अंडर रूट में जो है उसको करेंगे. क्या हो गया? वो अंडर रूट में स्पेल करेंगे. फ्रीक्वेंसी या म्यू, इसको म्यू प्रोनाउंस करते हैं. ठीक है, म्यू प्रोनाउंस की स्पेलिंग नहीं आ रही है, और ये रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी को. क्योंकि ये किसने पूछा है, एक सेकंड रुक जाओ. देवांग? सर मैंने पूछा. नहीं, देवांग ने मेरे से एक डाउट पूछा है चैट पे. वाई यूज हेवी मेटल? क्योंकि ये तब तक है ना एक्सरे जनरेशन क्लियर हो चुका था. एक्सरे तभी जनरेट होती है जब कोई बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन हेवी मेटल के ऊपर जाती है, वरना जो लाइटर एलिमेंट होते हैं उनके अंदर एक्सरे जनरेट नहीं होती है. इसलिए हेवी मेटल से ही किया, और फिर उसी को आगे सॉल्व कर दिया, मतलब उसी के रिलेशन में बाकी सब कुछ निकाल दिया. आएगा अथर्व, बात करेंगे इसके ऊपर ना.
सर एक्सक्यूज मी सर। बोल भाई। सर वो क्या है 8 रिजल्टेड ना? हाँ 8 रिजल्टेड। यार स्क्रीन ब्लर हो रही है, इसका कोई ना कोई प्रावधान तो करना पड़ेगा। आई डोंट नो कि क्या करूं मैं। सर हाँ सर वो जो हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक की, तो मतलब ऐसा क्या पता चला उससे कि मतलब जिससे पता चलता है कि ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एटॉमिक नंबर? देख ऐसा होता है, आर्यन आर्यन ही बोल रहा है ना। हाँ सर। एक जब भी कभी कोई साइंटिस्ट किसी एक चीज को डिस्कवर करता है ना, तो उसको ये लगता है कि यही सब कुछ है, मतलब दिस इज द यूरेका यूरेका मोमेंट फॉर दिस होल्ड यूनिवर्स। तो उसके साथ भी वैसा ही था। उसने जब ये फाइंड आउट किया तो उसको ये मालूम नहीं था कि भाई ये इसको ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी बोल देना बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। उसने तो केवल ये, क्योंकि वो अपनी रिसर्च के अंदर बहुत ज्यादा इनग्रॉस्ड था, इसीलिए उसने ऐसा लॉ देके छोड़ दिया। इवेंचुअली इट प्रूव्ड आउट टू बी करेक्ट, वैसी वाली बात होती है। उसको नहीं पता, किसी को भी नहीं पता होता है कि वो क्या होगा। ऐसे हम लोग हैं, आप लोग हो, आप यदि किसी काम को बहुत पैशनेटली करो तो देयर इज अ चांस कि आपको ऐसा लगे कि यू आर वन ऑफ द बेस्ट इन दिस वर्क, राइट, विच मे और मे नॉट बी करेक्ट। आर्यन तो मतलब उसने बस ऐसे दे दिया और लाइक बाकी लक पे छोड़ दिया कि ये बराबर है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसा ही होता है। अरे यार ऐसा ही ओके। होता है कि है ना, वो दे के लक पे छोड़ देते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि एवरीथिंग विल वर्क आउट एज पर प्लान। यार ये सभी को आज ब्लर आ रही है क्या स्क्रीन? मेरा नेट कौन सा चल रहा है भाई? हाँ सर सर। मुझे क्लियर दिख रही है, नहीं सर, मतलब बीच बीच में हो रही है। क्लियर दिख रहा सर। क्लियर दिख रीडेबल रहा है। है सर। क्योंकि अभी वही है, इट्स अ ट्रेड ऑफ कि भाई लैग चाहिए कि क्लैरिटी चाहिए, इट्स सिंपल। और मतलब दिस इज द बेस्ट आई कैन डू राइट नाउ, क्योंकि मुझको भी नहीं मालूम है क्या हो रहा है। मैंने ये इसके ऊपर फोकस्ड फिक्स्ड लिखा हुआ है जब मैंने प्रोडक्ट खरीदा है, तो पर इसका फोकस वेरी कर रहा है। तो या तो ये ऐसा हो सकता है कि मेरी स्क्रीन पर ये फोकस पकड़ ही नहीं रहा है डेप्थ की वजह से, या जो भी कुछ और है। सर बस 1 सेकंड के लिए फोकस शिफ्ट होता है, बाकी नहीं सर। हाँ यार वो हो रहा है, पर मतलब वो क्यों हो रहा है मेरे पास उसका कोई इलाज नहीं है। सर हो गया मतलब लिख के। बीन मे बी, बिल्कुल नेटवर्क फ्लक्चुएशन हो सकता है। हाँ देवांग, मोस्टली यस। आज मैं आपको डीपीपी भेज दूंगा ना फॉर सम क्वांटम नंबर्स, क्योंकि अब अपना सिलेबस उतना हो गया है कि मैं एक डीपीपी के अंदर कम से कम 20 क्वेश्चन तो 15 क्वेश्चन तो भेज पाऊँ। अभी तक तो उतना ही था कि 15 क्वेश्चन ही भेज सकता हूँ। चलिए अब मॉडर्न फॉर्म ऑफ प्रेडिक्टेबल पढ़ते हैं। इसको मिटा रहा हूं मैं।
मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब ये पता नहीं है कब तक मॉडर्न रहेगी। ये इसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, बट जो मेजर है वो है बोर और बरी, बोर बरी स्कीम, इन दोनों के नाम पर है ये। इसके लिए अपने को सबसे पहले पढ़ना होता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बोलता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर periodic function of their atomic number is a periodic function of their atomic number, not mass। ठीक है। और फिर इन्होंने पूरी पीरियोडिक टेबल बनाई, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीरियोडिक टेबल, सॉरी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। पीरियोडिक टेबल is formed by placing elements in increasing order of their atomic numbers। ठीक है। This periodic table consists of 4 blocks on the basis of subshell, last filled, और या ऐसा भी बोल सकते हैं, और on the basis of on the subshell where last electron enters। ठीक है। तो या तो ये बोले लास्ट फील्ड कौन सा सबशेल हुआ है, या फिर लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें एंटर किया है। तो इसके लिए ब्लॉक्स कौन कौन से होते हैं? एस ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू एस सबशेल, क्वांटम नंबर वाला। दूसरा पी ब्लॉक, पी ब्लॉक के अंदर क्या होगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू पी सबशेल। तीसरा डी ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू डी सबशेल। और चौथा एफ ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू एफ सबशेल। अब ये दोनों को एस और मतलब फिर अभी इसके ऊपर अपन बात करेंगे, और पहले अब पहले पीरियोडिक टेबल बनाएंगे और उसके बाद बाकी सारी बातें करेंगे। इतना कॉपी करिए, फिर अपन पीरियोडिक टेबल बनाने के ऊपर लगते हैं। प्लीज कॉपी कर लीजिए। सर बोल भाई। सर कोई ब्लॉक्स मतलब कोई भी ब्लॉक के जितने ग्रुप होंगे तो फिर वो इक्वल टू उसमें कितने इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं वो होगा ना? हाँ सर तो फिर एफ में 15 क्यों है? 15 ग्रुप्स। नहीं 14 है भाई, 15 कहां से आ गए? सर एफ ब्लॉक में 15 है ना, पर 14 है मेरे लाल, 28 एलिमेंट होते हैं एफ ब्लॉक में।
सर LA और AC इंक्लूडेड नहीं है क्या? नहीं। ओके सर। सर बोलो। सर तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पहले इंट्रोड्यूस कराया था और इन दोनों ने बोरबरी ने दिया था क्या? बिल्कुल, बोरबरी ने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया, मोजले ने काम किया। इसीलिए इसको मतलब क्योंकि अब मोजले को भी कुछ ना कुछ क्रेडिट मिलना चाहिए, इसीलिए बोरबरी स्कीम को मोजले फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। सर हाँ। सर और N+L रूल को बोहरबरी रूल भी बोलते हैं ना? किसको? N+L वाला रूल बोहरबरी हाँ, के नाम पे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑफबो बोलते हैं, उसका नाम ऑफबो है, उसका नाम ऑफबो है और उसका नाम ऑफबो ही रहेगा आने वाले कुछ हजार सालों तक। और मैंने पढ़ा था कि उसे बोहरबरी भी बोलते हैं N+L। नहीं नहीं, ऐसा मत पढ़ा कर, ऐसा अजीब अजीब सा, बाद में परेशान हो जाएगा तू। चलिए करें। सर 2 मिनट। बिल्कुल डेफिनेटली, मतलब फिर वो 119 तो फिर भी नहीं करेगा, पर 121 जरूर करेगा। यस सर, हो गया। हो गया। चलिए पीरियोडिक टेबल बनाते हैं। आपको पीरियोडिक टेबल याद करनी होती है ना, जितनी आप याद कर सके। तो अपन याद करने के लिए मेहनत करेंगे, ऐसा नहीं है, थोड़े से मिमोनिक्स जैसा कुछ कुछ बनाएंगे गंदे गंदे से। आप अपने हिसाब से मिमोनिक बना सकते हैं, आई डोंट माइंड दैट। पूरी याद करनी होती है। जितनी काफी याद करनी होती है यार, जितनी याद करे, जितनी याद रहे उतनी अच्छी है। सर वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली? वर्टिकली ही याद करी जाती है, मतलब वो बात सही है।
और जो लोग हॉरिजॉन्टली कर सकते हैं वो मेरी नज़र में जीनियस होते हैं। एफ ब्लॉक बाद में बनाएंगे। हाँ जी, सर हमें भी बनानी है। बिल्कुल बनानी है। चलिए, सबसे पहला एलिमेंट देखिए, ये है फर्स्ट पीरियड। ये जो है, पहले ये समझिए आर्किटेक्चर कैसा है। ये जो हॉरिजॉन्टल में होता है इनको बोलते हैं पीरियड्स। जो हॉरिजॉन्टल में, तो ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है, थर्ड पीरियड है, ये फोर्थ पीरियड है, ये फिफ्थ पीरियड है, ये सिक्स्थ पीरियड है, ये सेवंथ पीरियड है। और जो वर्टिकल में आते हैं इनको बोलते हैं अपन ग्रुप्स। तो ये है फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, ये है ग्रुप्स, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th और 18th ग्रुप। ठीक है, ओहो, ये कुछ ज्यादा मेमोरी हुई क्या? थोड़ा सा टाइम एडजस्ट कर लेंगे इस बेचारे को ऐसे घुमा के। हाँ, ये पीरियोडिक टेबल है आपके लिए। अब है ना, इसमें क्या क्या चीज ध्यान देनी होती है। कोई भी पीरियोडिक टेबल कहां से कहां तक होती है, कोई भी जो पीरियड होता है ना, वो हमेशा NS1 से लेकर NP6 तक होता है, वेयर N इज पीरियड नंबर। इसीलिए आपको पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। मतलब यदि अपन ने बोला फर्स्ट पीरियड, मतलब फर्स्ट पीरियड कहां से कहां तक होगा? फर्स्ट पीरियड होगा 1S1 से लेकर 1S2 तक, क्योंकि इसके अंदर पी तो होता ही नहीं है। तो अब ये आ जाएगा यहां पे हाइड्रोजन और हीलियम, ये लोग लिखते हैं इधर। ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो कई बार कई बुक्स के अंदर फंसती है। इसीलिए हीलियम को कुछ ऑथर एस ब्लॉक में भी लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि आइडियली जो आर्किटेक्चर है वो ऐसा ही है। दूसरा दूसरा होगा 1S2 से लेकर, सॉरी 2S1 से लेकर 2P6 तक। मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2S1 2P0, इसका होगा 2S2 2P0, फिर उसका होगा 2S1 2P1, 2S2 सॉरी 2S2 2P1, 2S2 2P2, 2S2 2P3, 2S2 2P4, 2S2 2P5, 2S2 2P6, ऐसा। तो ये आ जाएगा लिथियम। अब मैं लिथियम के बाद क्या आता है? बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और
नहीं, नियॉन। नियॉन। हाँ, नियॉन। समझ में आ गया। थर्ड पीरियड कहां से कहां तक लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा 3s2 3s1 से लेकर 3p6 तक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। तो ये क्या आ जाएगा? 3s1 होता है सोडियम का, 3s2 होता है मैग्नीशियम का, 3s3 किसका होता है? 3s2 3p1 होता है एल्यूमिनियम का, सिलिकॉन का, फास्फोरस का, सल्फर का और क्लोरीन का, और इधर आर्गन। आर्गन का। इसके बाद जो फोर्थ पीरियड होगा ये होगा 4s1 3d10 एंड 4p6। ठीक है, तो ये जो ब्लॉक है जहां पर डी में इलेक्ट्रॉन आना चालू हुए इनको बोलेंगे डी ब्लॉक। जिसमें एस में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसको बोलेंगे एस ब्लॉक, जिसमें पी में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसको बोलेंगे पी ब्लॉक। बस ये हीलियम की समस्या है। ठीक है, अब जरा इसका नाम लिख देते हैं। ये आ जाएगा पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, और इधर गैलियम, गैलियम, जर्मेनियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, ब्रोमीन। और इधर क्रिप्टॉन। क्रिप्टन। बिल्कुल। अब ये कम से ये बेसिक पीरियड ये 36 तक है जो आपको आना चाहिए, मतलब ये तो इन सीक्वेंस ऐसे ऐसे हर तरह से आना चाहिए, वरना आपको बाकी का पीरियोडिक टेबल सिर्फ बनाने को आएगा तो भी चलेगा। जो खास खास है वो अपन बना लेते हैं पहले। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, पैलेडियम, प्लैटिनम, थैलियम, ये सबसे बेसिक पीरियोडिक टेबल है जो आपको आनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर ये ओजी ओगनस है। अब आप में से किसी ने मेरे सवाल पूछा था कि सर कुछ कुछ बुक्स के अंदर ये ओजी लिखा हुआ है, कुछ कुछ बुक के अंदर वो यूयूओ लिखा हुआ है। यूयूओ जो होता है ना वो टेम्परेरी नेमिंग है, जो अपने बाद मतलब अभी अपन जब ये पूरा कर लेंगे तो उसके बाद अपन पीरियोडिक टेबल बनाने का टेम्परेरी नोमेनक्लेचर ही करेंगे, तब अपन सीखेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसमें से ये जो एलिमेंट्स हैं इनके लिए अपन एक न्यूमोनिक्स बना लेते हैं। न्यूमोनिक्स मतलब कि अपन इनको कैसे याद रख सकते हैं। आपने कुछ कुछ बनाए भी हुए होंगे, है ना, पहले ही पढ़े हुए होंगे किसी ना किसी ने। तो बताइए फर्स्ट ग्रुप के लिए क्या पढ़ा है? लीना की रब से फरियाद। लीना कब्र से फरार। आपके ऊपर है, आपको जैसा अच्छा लगे। हे लीना कब्र से फरार, मतलब इसको यदि अपन वैसा लिख दें। आप लोगों की हिंदी कैसी है? अच्छे। अच्छी। हे ली, नहीं छोड़ो यार, आप लोग परेशान हो जाओगे। हे ली ना कब्र से
फरार। ये है फर्स्ट ग्रुप। सेकंड ग्रुप के लिए क्या है? ये है फर्स्ट ग्रुप, बेटा बेटा। मांगे कार स्कूटर बाप राजी। कार वाह स्कूटर वाह, बाप राजी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। यह है सेकंड ग्रुप का। थर्ड ग्रुप का या 13th ग्रुप का? देखिए 13th ग्रुप के लिए क्या आएगा बताइए। बैंगन आलू गाजर रेलगाड़ी एक थैला। बैंगन गाजर आलू इन थैला। बैंगन आलू गाजर। बैंगन आलू गाजर है क्या? आलू गाजर इन थैला, ये है थर्ड ग्रुप के लिए। मतलब आप ऐसे, ये है बैंगन आलू गाजर इन थैला, वैसा। फोर्थ ग्रुप के लिए क्या है? कहे सीता जी सुनो पार्वती। क्या? कहे सीता जी सुनो पार्वती। सर ये वाला 13th ग्रुप का आपने थर्ड लिखा है। अरे यार 13th को हमको, मेरे को वैसे ही आया था। चलो, कहे सीता जी सुनो पार्वती। अरे किसी ने कुछ और भी फैंटास्टिक सा लिख के भेजा दिखे। बताइए आगे। 13 इसके बाद CSI, मतलब इसको लिख सकते हैं कहे सीता जी सुनो पार्वती। उसके बाद ये किसका है? ये है 14th ग्रुप का। और उसके बाद है 15th ग्रुप। 15th ग्रुप में क्या है? नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बेकार। नाना नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बेकारी। पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार ड्यू टू कोरोना, वैसा। प्लीज इतना कॉपी करिए, फिर अपन इसके ऊपर और पढ़ेंगे और लिखेंगे, क्योंकि अपने को ये याद करना है मेमोनिक्स। आप कैसे याद करते हैं आई डोंट केयर, आप खुद की मेमोनिक्स बनाते हैं आई डोंट केयर, आपको बस ये याद होनी चाहिए। ये मेमोनिक्स इसीलिए बनवाए जाते हैं क्योंकि इसके लिए कोई और तरीका नहीं है। आपको एलिमेंट्स के नाम याद ही होने चाहिए, एटलीस्ट सिंबल तो याद होने चाहिए। इतना कॉपी करिए, फिर इसके बाद बात करते हैं प्लीज। आई एम सॉरी बट थर्ड ग्रुप से 12th ग्रुप तक वो नहीं याद करना है। नहीं, वो भी याद करने, पर वो ऐसे पूरे याद नहीं कर, मैं वो भी याद करने का अपन तरीके बात करेंगे, पर इतने एलिमेंट्स हैं जो अपने को याद होने चाहिए, वैसा है। मतलब आपको यदि ये दोनों याद नहीं है तो चलेगा कि भाई मैग्नीज के नीचे क्या आता है, क्रोमियम के नीचे क्या आता है, वैनेडियम के नीचे क्या आता है, बाकी आना चाहिए जैसे। मतलब वो अपन बनाएंगे इसको पूरा, चिंता नहीं करें, पर कम से कम इतनी याद होनी चाहिए। ऋग्वेद बोलता है नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब भिखारी, बिल्कुल बोल सकते हो।
ओके देवांग, अपन लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है कि कोई भी जो पीरियड होता है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक होता है। तो एक बार बना लेंगे तो अपन वापस से लिखेंगे उसको। जब ये पूरा खत्म हो जाएगा तब अपन वापस से लिखेंगे उसको। सर आप वो चेंज करना भूल गए 13 का, वो RD अभी भी ऊपर TH करना पड़ेगा। RDA क्या है सर वो 13 का। यार? इतना तो स्मार्ट है ना यार, RD को TH खुद से कर ले प्लीज। चलो मैं पूरी बना देता हूँ ना फिर। टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम, रदरफोर्डियम, नोबिलियम, टंटलम, डोबिलियम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, मैग्नीज, टेक्नीशियम, रीनियम, BH, आर्यूटोनियम, ऑस्मियम, HS, कोबाल्ट, रदरफोर्डियम, RH, IR, MT। वेदांग भाई क्या भेजा तूने मेरे को? शानदार, तू तो बड़ा ही स्मार्ट निकला। सर इट्स वेदिका। क्या हुआ? इट्स वेरी कॉमन। नहीं कुछ नहीं। बोल ना, बोल, ऐसे शर्माए मत। तू यार मेरे को होपलेस मान के बताया कि नहीं बताया? मैं इतना होपलेस थोड़े ना हूं। प्लीज बता क्या कह रही है। कुछ नहीं सर, वेदांत नहीं वेदिका था। देखो यार, आपको आपके हिसाब से देखना। यदि मेरे वाले समझे अच्छे है, नहीं समझे आपको ये जो एडियो अंकल वाले समझे एडियो अंकल वाले, ब्रिटानिका वाले समझे, विकिपीडिया वाले समझे, जो आपको समझे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर आपको ये बनाने को आना चाहिए, ठीक है? यदि आपको ये बनाने को आता है तो आपका जीवन अच्छा रहेगा। ओ भाई साहब, वेद नारायण तू सुनेगा बेटा? तू यकीन मान, तू ऑफलाइन क्लास खुलने दे, तेरे को हम बताता हूँ।
मैं डिलीट मार देता हूँ इसको, ये मेरी बेइज्जती की गई है। अरे यार ये बोर्ड बिल्कुल ब्लर दिख रहा है, इसका मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। कुछ फर्क पड़ा? सर इनके लिए निमोनिक्स नहीं है क्या? इनके लिए ये 3 4 5 6 ग्रुप। अभी इनके लिए है, इनके क्रॉस में है, मतलब व्हाट डाउन द ग्रुप या क्रॉस द पीरियड वाले हैं, तो वो पहले आप इतना लिखोगे तभी तो मैं लिख पाऊंगा, मेरे पास लिखने की जगह नहीं है इसलिए। लाइक लैंथनम वेद नारायण, तू भाई तू बोले ही ना, तू बचेगा नहीं। लैंथनाइट स्टार्ट्स विद lanthanum or cerium? Cerium is the first element in lanthanides. सर थोड़ा सा राइट शिफ्ट कर सकते हैं स्क्रीन को? स्क्रीन क्या कैमरा करते हैं ना यार, मैंने कैमरा इसलिए शिफ्ट किया है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इसका फोकस कैसे शिफ्ट सेट होता है। नहीं भाई, लैंथनम और एक्टिनियम डी ब्लॉक में बिलोंग करते हैं देवांग, सीरियम से चालू होता है, सीरियम और थोरियम आर द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ एफ ब्लॉक, लैंथनम इज नॉट। ओके सर हमें सब ग्रुप्स के याद कर रहे हैं या सिर्फ 3 के? क्या मतलब निमोनिक्स। निमोनिक्स, एस और पी ब्लॉक पूरा, और डी ब्लॉक के अंदर आप इतना याद कर सको, एटलीस्ट फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज याद होनी चाहिए वैसा है। ओके सर। सर बोल भाई। हमारे पास अभी जो पीरियोडिक टेबल है वो तो पूरा है, मगर एनसीईआरटी में लिखा है कि वो अभी पूरा नहीं है, तो फाइनल जेई में क्या सोचने का? फाइनल जेई में वो सोचने का जो अभी है ओजी तक। ठीक है सर। सर हो गया लिखिए। सर
जिनका हो गया वो लोग जा सकते हैं, क्योंकि मेरे को लगता नहीं है कि अपन और कुछ कर पाएंगे, ये सबका हो पाएगा अभी। बाकी का अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे, परसों की क्लास में इसके सारे मिमोनिक्स और फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। सर 16 और 18 के भी 16 उसके निमोनिक्स बाकी है ना सर? क्या हुआ? 16 यार, के निमोनिक्स 16, 17, 18 की निमोनिक्स बाकी है, या तो पहले वो लिख लें। क्या करूं बता? बाय सर, थैंक यू सर। बाय। अरे सर शानदार। लीव कर दे। सर बाय लिखवा सर। दो ना। लिखवा दूं पहले? हाँ ठीक। सर इनमें से लैब में बनाए हुए कौन से एलिमेंट्स? पोस्ट 92 सारे, तो एफ ब्लॉक अगले क्लास में बनाना है। पूरा लैब में बना है ऑलमोस्ट, 2-3 एलिमेंट्स छोड़कर। या एक काम करो, आप लोग जाओ, मैं अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि मिटान तो कुछ ना कुछ पड़ेगा ही ना, और मेरे को आइडिया नहीं है कि आप लोगों में से कितने लोगों ने क्या लिख लिया है, इसलिए आप कॉपी अपन अगली क्लास में कर लेंगे। ठीक है, जाइए। बाय सर, थैंक यू बाय सर। बाय बाय बाय, Thank you, हैव sir. फन। सर बाय thank बाय you. बाय बाय बेटा जी। बाय सर। बाय 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 सर। बाय बाय।